नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम प्रश्नमाला 1.3 के 2 प्रश्न हल करेंगे और ये 2 प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का जिक्र करेंगे। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 10वीं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम वीडियो अलग से ला चुके हैं, लेकिन हम कक्षा 9वीं के लिए भी आज ही वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने 6 प्रश्न दे दिए हैं और 6 प्रश्नों में क्या करना है, प्रत्येक भिन्न का दशमलव रूप ज्ञात करना है। अब दशमलव रूप करते कैसे, ध्यान रखें। वैसे देखा जाए तो ये हम 6वीं क्लास में भी सीख चुके हैं कि भाई कैसे करते हैं। मतलब करना क्या है, केवल नीचे वाली संख्या का पहाड़ा बोल के ऊपर वाली संख्या में भाग देना और कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे भाग देंगे हमें वो संख्या, अगर पूरा पूरा भाग गया तो दशमलव मिलेगा नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं गया तो वो अपने आप दशमलव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। यहां से देखिए पहले प्रश्न में, पहला प्रश्न अगर ऐसा हो जिसके बट्टा के नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो उनका दशमलव प्रसार करने का अलग ही तरीका है। ये अलग है और इसका तरीका अपना एक अलग ही हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, जब भी इस प्रकार से बट्टा के नीचे 100 या 1000 इस प्रकार से आता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि भाई जितने जीरो नीचे से ऊपर कट रहे हैं पहले वो काट लो। कोई जीरो नहीं कट रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, केवल हमें जीरो को काउंट करना है, गिनती करनी है कि जीरो कितने हैं। तो जीरो कितने हो गए, 2। तो वापस ऊपर जाना है और 21 से शुरू करके जितने जीरो है ना उतने ही अंक गिनने हैं। तो ये अंक हो गए, देखिए पहला, पीछे से शुरू किया 1, फिर ये हो गया 2। जितने जीरो है उतने अंक होने के बाद क्या लगाना है, दशमलव। बस कुछ भी नहीं करना। ये 100 का भाग दे दिया हमने, 2 अंक है पीछे, 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पीछे छोड़ के दशमलव लगाया। अब आगे जो भी अंक हो वो वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो जीरो लगा देंगे। अगर कोई नहीं है ना तो जीरो लगाएंगे, होता तो वो वैसे का वैसा ही लिख देते। तो ये इसका हो गया दशमलव प्रसार, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे पूछा है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, वो हम बाद में करेंगे, हम बताएंगे अभी आपको प्रकार का कि ये कौन सा प्रकार है। ये कर दिया है, फिर इसको करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो है नहीं भी जीरो गिना और लगा दिया दशमलव, यहाँ ऐसा है नहीं। यहाँ करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे 11 का भाग देंगे 1 में, 11 का पहाड़ा बोलेंगे, 1 में भाग देंगे, जो हमें दिख रहा है कि नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा। जब किसी संख्या का भाग दे और छोटी संख्या हो और एक बार भी भाग नहीं जाए, वहाँ सीधा पहले 0 दशमलव लगा लें। ध्यान रखें, इसी प्रकार से भाग देना हो, 0 दशमलव लगा दिया और दशमलव लगाते यहाँ पे केवल 1 जीरो आएगा। ये जरूर ध्यान रखें, दशमलव लगाते हैं ना तो इसके पीछे 1 जीरो मन से लगा लो। कितने बन गए, 10। क्या अब 11 का भाग 10 में जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। दशमलव लगाया, 1 जीरो ही लगाना है, फिर 11 का भाग 10 में वो भी नहीं जाता। तो अब क्या करेंगे, इसमें अगर मैं 1 जीरो और लगा दूं तो भाग जाएगा 100 बनने के बाद में, लेकिन जीरो ऐसे मन से नहीं लगा सकते। दशमलव के कारण हम 1 जीरो तो हर बार लगा सकते हैं, लेकिन 2 जीरो लगा नहीं सकते। अब दूसरा जीरो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब 1 जीरो लगाया फिर भी भाग नहीं गया तो दूसरा जीरो वहीं पर जीरो लगाना हो तो पहले यहाँ जीरो लगाएं, फिर उसके पीछे जीरो लगाएं। ये जरूर ध्यान रखें, एक बार दशमलव लगने के बाद 1 जीरो तो हम कई बार 1 जीरो तो लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा जीरो और लगाने की जरूरत पड़े तो पहले यहाँ जीरो लगाएं, क्योंकि भाग है वो टूट चुका है, और फिर वहाँ पे जीरो लगा, क्या बन गया 100। 11 का भाग 100 में देंगे, 11 का भाग 9 बार जाएगा, 11 9 99 होगा। पीछे क्या बचेगा, 1। और मैंने बताया दशमलव लगाए तो 1 जीरो मन से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 बचा, जीरो लगा दिया, क्या बन गया 10। वापिस भाग देना शुरू करें, 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, यानी और जीरो लगाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ जीरो लगाएंगे। दशमलव के कारण 1 जीरो लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी भाग नहीं जाए और 1 जीरो और लगाना पड़े तो फिर यहाँ पे नीचे जीरो लगाएं, फिर वहाँ पे जीरो लगाएंगे। 100 बना, 11 का भाग 100 में गया, 11 9 99। तो हम खुद समझ चुके हैं कि भाई दशमलव के बाद 0 9 आया, फिर 0 9 आया और वही कंडीशन वापस हो रही है, यानी अब भी क्या आएगा, 0 9 ही आएगा और ये आगे से आता जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है। मतलब इससे ये थोड़ा अलग हो चुका है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद में
दो अंक आए, उससे आगे कोई नहीं। तो यहाँ देखिए दशमलव के पीछे 0 आया, 0 आया और वापस वही कंडीशन आ रही, तो हम भी समझ सकते हैं कि भाई आगे 0 आने वाला ही है। चलो ये हो गया इसका दशमलव प्रचार। इसका करते हैं, देखिए 4 सही 1/8। जब भी कोई मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न आए और हमें इसका दशमलव प्रसार करना हो तो कैसे करना है? देखिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना है इसका दशमलव प्रसार करने के लिए कि जो आगे नंबर है वो वैसे का वैसे लिख के सीधा दशमलव लगा दे। कुछ भी नहीं किया, जो नंबर आगे है वो लिखा और सीधा दशमलव लगा दे। भाग अब देंगे, देखिए एक बार भी भाग नहीं गया, 0 दशमलव लगाया ना, लेकिन यहाँ पे मिश्रित भिन्न आ जाए ना तो सीधी संख्या लेके दशमलव लगा ले, मतलब दशमलव अपना लग चुका है। क्योंकि मिश्रित भिन्न में जो संख्या होती है ना, पीछे जो भिन्न होती है ना, उसमें भाग वैसे भी नहीं जाता है, वैसे भी पॉइंट आएगा, तो पहले ही पॉइंट लगा लें। और पहले ही पॉइंट लगाया तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? 0, ये बन जाएगा 10। 8 का भाग दिया 10 में, जा रहा है भाई 8 एकम 8, पीछे क्या बचा? 2। और मैंने बताया ना दशमलव अगर आपने लगा दिया है तो फिर उसके पीछे 1 0 तो मन से लगा दो, तो 2 बचा था ना अभी, 0 लगाया, क्या बन गया? 20। 8 का भाग दो 20 में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दिए 24 हो जाएंगे। ज़्यादा मत कर देना, ठीक है, हड़बड़ी में। चलिए अब क्या बचा? 8 दूनी 16 तो बच गया 4 यहाँ पे आया, दशमलव लगा है, 4 के पीछे 0 लगा दो, क्या बन गया? 40। 8 का भाग 40 में दिया, 8 पंजे 40, कुछ भी नहीं बचा। यानी 4 सही 1/8 का दशमलव प्रचार 4.125 होने के बाद कुछ भी नहीं बचा। यानी मुझे ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। यहाँ भी दशमलव के पीछे 2 अंक आए, भाग खत्म हो गया। यहाँ दशमलव के पीछे 3 अंक आए, भाग खत्म हो गया। लेकिन ये अलग लग रहा है, ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, ये थोड़ा अलग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं ये चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में करना क्या है? 13 का भाग 3 में एक बार भी नहीं जाता तो 0 दशमलव, मैंने बताया एक बार भी नहीं जाए तो 0 दशमलव लगा दो। दशमलव लगाया, 1 0 तो लगाना ही है, क्या बन गया? 30। 13 का भाग देते हैं 30 में, 13 दूनी 26, क्या बच गए? 4, क्योंकि 13 तिये 39, तो 30 से ज़्यादा हो जाते, ज़्यादा हमें करने नहीं है। चलिए तो 13 दूनी हो गए 26, पीछे बच गया कितना? 4। यहाँ पे 3 है ना, वहाँ बच गया कितना? 4। 13 का भाग 4 में भी नहीं जाता, 1 0 लगा दो मन से, क्योंकि दशमलव हमने लगा दिया। 4 के पीछे 0 लगाया, 40। 13 का भाग 40 में दिया, 13 तिये 39, क्या बच गया? वापस 1। 13 का भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा है, 1 के पीछे मन से 0 लगा दो, क्या बन गया? 10। 13 का भाग 10 में नहीं जाता, 1 0 हम लगा चुके हैं, फिर भी भाग नहीं जाता है, 1 0 और लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लगाएंगे पहले 0, भाग टूट गया, उसके पीछे 0 लगा, क्या बन गया? 100। 13 का भाग देते हैं 100 में, 7 बार जाएगा, 13 7 91 हो गया, 91 हो गया, पीछे बच गया 9। 9 बचने के बाद लगा दो वापस 0, जैसे ही 0 लगाया क्या बन गया? 90। 13 का भाग देते हैं 90 में, 90 में देते हैं कितना आता है? 6 बार जाएगा, 13 छक्के 78, ध्यान रखें 78 हो गया। फिर हम देखते हैं कि मैं 13 का भाग दिए जा रहा हूँ, यहाँ दशमलव के बाद में अंक समाप्त हो गए, यहाँ समाप्त नहीं हुए, यहाँ समाप्त हो चुके हैं, ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 13 छक्के कितने हो गए? 78, वापिस कितना बच गया? आप ही 12। अब भाग नहीं जा रहा है तो 12 के पीछे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, कितना बच जाएगा? 9 बार, 13 9 117, ध्यान रखें 120 आया था ना, तो 13 9 117 हो गए, पीछे कितना बच गया? 3। वही शुरुआत वापस हो गई जहां से हमने शुरू किया था, क्या बचा अभी? 3। तो भाग देंगे, वापस यही कंडीशन शुरू हो जाएगी, मतलब क्या होगा? घूम फिर के यही वापस आएगा, ये 2 फिर 3 फिर 0 7 6 9 आता जाएगा, आते जाएगा, इसे खत्म करने वाला कोई नहीं। क्योंकि वापस देखिए ना, अभी भाग दिया हमने, 13 9 117 आ गए, 120 में से 117 निकाले, 3 बच गया, 3 बचते ही वापस वही कंडीशन शुरू हो चुकी है। चलिए 5वां प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या है? 2/11, 2/11, 11 का भाग देते हैं, 11 का भाग 2 में एक बार भी नहीं जाता, ये 0 दशमलव, जैसे ही 0 दशमलव लगाया इसके पीछे लग जाएगा 0। 11 का भाग देते हैं 20 में, 11 के 11 जाता है एक बार, 11 एकम 11, क्या बच गए? पीछे बच गया कितना? 9। 9 के पीछे लगा दो 0, क्योंकि दशमलव लगा है, 9 के भाग नहीं जाता ना, 0 लगाया 90, 11 का भाग दिया 90 में, 11 8 88, वापस बच गया 2, फिर 2 के पीछे 0 लगाया, 11 का भाग एक बार गया, 11 एकम 11, बच गए कितने? 9, लगाया 1 0, दशमलव लगा 1 0 मन से लगा दो, 90, 11 का भाग 90 में, 11 8 88, वापस बच गया कितना? 2। हमें बार बार ये चल रहा है, यही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं। चलिए अब करते हैं आगे 6ठा प्रश्न। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, अभी हम केवल दशमलव प्रसार कर रहे हैं, हम उसका दशमलव प्रसार का प्रकार नहीं बता रहे हैं, अभी बताएंगे आपको प्रकार। 6ठे प्रश्न में क्या करना, देखिए
329/400। अगर 400 नहीं और 100 होता तो भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं 400 है। तो ऐसा करें कि जो 4 है ना, इसको 4 से भाग दे दें। 4 एकम 4, ये कितनी बार जाएगा? 100 बार। कुछ भी नहीं किया हमने, इसमें 4 का कह दीजिए भाग, क्योंकि 4 का भाग देने के बाद 100 बचेगा और 100 का भाग देना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हम पढ़ चुके हैं। तो 4 का इसमें भाग दे दिया, तो 4 का इसमें भी भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, क्या आता है। 4 का भाग ये हो गया 4 8 32, 4 का पहाड़ा बोला 8 बार 32 हो गए, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ भाग दे दे, 4 दूनी 8, अब क्या बच गया? 1। अब ध्यान रखें, हम 4 का भाग दे रहे, 4 8 32, 4 दूनी 8, बच गया कितना? 1। अब भाग नहीं जाता तो क्या लगाएंगे? दशमलव। 1 के पीछे लगाया 0, कितना बन गया? 10। 4 का भाग ही देना, अभी 4 दूनी हो गया कितने? 8, वापस बच गया 2, क्योंकि 10 था, 8 आ गया, 2 बच गया। 2 के पीछे 0 लगाया, क्या बन गया? 20। 4 का भाग 20 में दिया, 4 पंजे 20, बट्टा में अभी तक 100 है। हमने केवल इसमें 4 का भाग दिया, जैसा उत्तर आया वो लिखा, बट्टा में कितने बच गए? 100। अब क्या करना है, देखिए 100 का भाग यहाँ कैसे दिया था? 21 से 2 अंक गिने, क्या लगा दिया? दशमलव। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है प्रश्न। कैसे? 100 का भाग देना है, लेकिन इसमें तो पहले से कोई दशमलव नहीं था, इसमें पहले से दशमलव लगा है। तो अब क्या करें? पहले से दशमलव नहीं है, 21 से गिनना शुरू किया, जितने 0 उतने अंक दशमलव लगाया। लेकिन जब पहले से दशमलव लगा हो तो यहां से शुरुआत ना करके जो दशमलव है ना उसके आगे से शुरुआत करनी है, ये जरूर ध्यान रखें। जो दशमलव यहां पे लिखा हुआ है ना उसी से आगे गिनना शुरू करेंगे। तो जितने 0 फिर दशमलव से आगे उतने ही अंक, और क्या लगाएंगे? दशमलव। तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? ये दशमलव आ जाएगा 8, यहाँ 2, ये है ना, इसके आगे आ जाएगा दशमलव, पीछे जो है वो वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी में 100 का भाग या 10 का भाग या 1000 का भाग देते हैं ना, तो वो दशमलव हमेशा आगे की तरफ सरक जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। डायरेक्ट अगर करने का कभी तरीका हो तो इसी प्रकार ध्यान रखें, जब भी भाग देंगे दशमलव आगे सरक जाएगा, और आगे कोई नहीं तो वहां पे क्या लगा देंगे? 0। ये इसका हो गया दशमलव प्रसार। तो एक जरूर ध्यान रखें, जैसे मान लो कोई दशमलव संख्या ऐसी आ जाती पहले, जैसे ये हो गया 862.6, और मान लीजिए इसे भाग देना है वापस हमें 10 से, एक मान लीजिए, तो जैसे ही 10 का भाग देंगे ये दशमलव हमेशा आगे की तरफ ही सरकेगा, ये जरूर ध्यान रखें। 1 0 है तो 1 अंक आगे चला जाएगा, 2 0 है तो 2 अंक आगे चला जाएगा, 3 0 है तो 3 अंक आगे चला जाएगा। अगर ऐसा हो तो जरूर ध्यान रखें। तो चलिए भाग दे दिया हमने, सब में निकाल दिया दशमलव प्रसार। अब बताते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए कैसे बताएंगे? जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर भाग समाप्त हो जाए वो अपनी है शांत परिमेय संख्या। ध्यान रखें, यानी वो जो परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत बनेगा। यदि यहाँ पे देखिए शांत हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक पर गया, आगे कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए दशमलव के आगे गया 3 अंकों तक, आगे कुछ भी नहीं, तो ये भी क्या है? शांत। और आपको ऐसा कहीं दिख रहा हो तो वो बता दे मुझे जहाँ पे समाप्त हो चुका है। ये देखिए दशमलव के पीछे 1 2 3 4 अंक कितने भी जाओ वहाँ आगे समाप्ति हो जाए, आगे कोई नहीं, अब नंबर नहीं है, तो वो होती है अपनी शांत परिमेय संख्या। ये हो गई शांत। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमें 3 प्रश्न नजर आए, दूसरा, ये चौथा और ये वापस 5वां, इसमें देखिए क्या हुआ? दशमलव के बाद कोई समाप्ति नहीं, समाप्ति नहीं है। लेकिन एक और इसमें खास बात है, दशमलव के पीछे 1 8 1 8 1 8 1 8, यानी क्या हो रहा है? 2 अंकों की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब 2 अंकों की या 3 अंकों की, 5 अंकों की, 1 अंक की बार बार आवृत्ति हो तो ये देखना है कि आखिरी आवृत्ति किन अंकों की हो रही है। तो यहाँ देखिए 1 और 8 की हो रही है ना, उसके ऊपर आवृत्ति का इस प्रकार से चिन्ह लगा दें, और ये जो होती है उसे अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखें, अशांत, ये अशांत परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे देखिए तो 0 दशमलव बार बार आवृत्ति किसकी? 0 9 की हो रही है, तो इस दोनों पर लगाएंगे आवृत्ति का चिन्ह, और ये भी कैसी हो जाएगी? अशांत परिमेय संख्या। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे केवल 2 की या 3 की आवृत्ति नहीं हो रही है, सीधी हमने क्या देखा कि 3 और 3 6 अंकों की टोटल आवृत्ति, ये 6 अंकों पर हम आवृत्ति का चिन्ह लगाएंगे, और ये भी कैसी है? अशांत परिमेय संख्या। तो जरूर ध्यान रखें, जब दशमलव प्रसार में कोई संख्या हम भाग देते हैं और यदि वो कुछ अंकों तक जाकर समाप्त हो जाए तो शांत, और समाप्त कभी ना हो और अंकों की बार बार आवृत्ति हो तो वो अशांत परिमेय संख्या हो जाती है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है दूसरा, चलिए बढ़ते हैं उस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमें 1/7 में क्या आया वो इस प्रश्न में ममता फोन उठा,
अब जैसा कि इस प्रश्न में नजर आ रहा है 1/7 का यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया हुआ है और जिसके ऊपर ये आवृत्ति का चिन्ह भी लगा हुआ है दोस्तों। मतलब यानी 1/7 में 7 का भाग दिया होगा, हमने नहीं दिया, प्रश्न वाले ने पहले कर दिया। अगर नहीं किया हो तो हम कर सकते थे, 7 का भाग देते, जितनी बार भाग जाता शेष बल बचता, 0 लगाते, फिर भाग देते, शेष बल आता, 0 लगाते, फिर भाग देते। तो क्या आया, इसमें 6 अंकों की आवृत्ति हो रही। मतलब अब अगर आगे करते ना तो ये 1 वापिस आता है यहाँ पे, ये 4, फिर 2, 8, 5, 7, वापिस वही 1, फिर 4, फिर 2, यानी इन्हीं अंकों की बार बार आवृत्ति होगी इस 7 वाले भाग में। तो चलिए इसमें बोला कि वास्तव में लंबा भाग किए बिना, अगर अब हमें ये बोल दी जाए कि अब भाग आपको नहीं करना है लेकिन फिर भी आपको 2/7 का दशमलव प्रसार करना है, 3/7 का भी दशमलव प्रसार करना है। यदि इनका दशमलव प्रसार अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप कैसे ज्ञात करोगे बिना भाग दिए? तो कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल आपको यह देखना है कि जैसे ही भाग देते हैं शेष पल क्या बचता है, केवल हमें वही देखना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 7 का भाग दिया, एक बार भी नहीं गया, 0 दशमलव लगाया, फिर देखिए जैसे दशमलव लगा क्या बच गया, 0। यहाँ पे आपको केवल शेष पल देखना है, अपने आप इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं देखना है, केवल यहाँ पे तो भाग नहीं गया, लगाया 0, क्या बन गया 10। 7 का भाग 10 में दिया, एक बार 7, 1 में 7, क्या बचा 3। ध्यान रखें ये एक बार भाग देने के बाद में क्या बचा 3। उस 7 का भाग अब 3 में देंगे तो फिर ये अंक आने शुरू हो जाएंगे। यानी ध्यान रखें 7 का भाग 1 में दिया, नहीं गया, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 10 बना। 7 का भाग 10 में 7, 1 में 7, एक बार गया, पीछे क्या बच गया 3। यानी अब 7 का भाग किस में देना है 3 में, 3 में, 3 में, 3 में, ये रहा 7 का भाग किस में देना है 3 में। जब 1 में दिया, ये एक बार भाग चला गया है, अब 3 में देंगे मतलब यही अंक आएंगे ना। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना, जैसे ही 3 बचा उस 3 वाले में जाना है और लिखना शुरू करना है। ये 1 तो नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 0.4, फिर 2, 8, 5, 7 जो है वैसे का वैसा, और ये अब एक जो बचा हुआ था ना पहले वो अंत में चला जाएगा, ये अंत में लिख दिया। अब इन अंकों की इसमें आवृत्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आगे शुरू करते हैं वापस। देखिए तो 3 बार 3 बचा था ना, 3 में क्या लगाया 0, कितना बन गया 30। 7 का भाग 30 में दे, 7 चौक 28, पीछे क्या बचा 2। यानी अब 7 का भाग किसमें देंगे 2 में। अगर भाग देते तो क्या करते 2 है, 2 के पीछे 0 लगाएंगे 20। 7 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, ऐसा होगा ना। लेकिन सोचिए 2 बच गया अब, तो एक बार हमने भाग दे दिया पहले ही, फिर 30 बना उसमें भी हमने दे दिया, अब 2 बचा है, अब 2 में देंगे तो ये आगे वाले बचेंगे, अब ये बचेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे 2 वाला कहाँ, ये रहा 2 वाला, तो लिखना शुरू कर दें 0. ये 2, 8, 5 और 7, आगे कोई नहीं। वापस शुरुआत में आकर जिन अंकों का आपने छोड़ा था वही 1 और 4, तो अब इन पे लग जाएगी आवृत्ति, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 बचा था, 7 का 2 में दे रहा था, 0 लगाया, क्या बन गया 20। 7 दूनी हो गए 14, क्या बच गया अब 6 कहाँ बचा, ये रहा 6। तो अब 6 बचेगा, 0 लगाएंगे, 7 का भाग देंगे 60 में, तो 7 8 56, यानी कितनी बार जाएगा 8 बार। यानी अब ये नहीं, अब 8 बार जाएगा तो 8 से आगे वाले यानी क्या लिखेंगे 0.8, फिर 5, फिर 7। अब जिन अंकों को आपने छोड़ा वही अंक यहाँ पे आगे लिखेंगे, तो 1, 4, 2। ध्यान रखिए ऐसे उल्टा नहीं लिखना है, यहाँ शुरुआत से, तो 1, 4, 2 इन अंकों की आवृत्ति हो जाएगी। तो चलिए अब देखिए, तो 6 बचा हुआ था, 60 हो गया, 0 लगाया 7, 60 हो गए। 7 का भाग 60 में दिया, 7 8 56 हो गए, क्या बचा अब 4। ये 4 नहीं बचा, ध्यान रखें, जो बचा है उसके पीछे क्या लगाना है 0। 40 बना, यानी 4 बचा ना, तो अब इसका बनेगा, ध्यान रखें, तो 40 बना। 7 का भाग 40 में दिया तो कितने बार जाएगा 5 बार, 0.5। 7 पंजे 35, क्योंकि 7 छक्के 42, तो ज़्यादा हो जाएगा 40 से, तो 5 बार गया, तो 5 कहाँ ये, तो इससे आगे वाला शुरू कर दे 5, फिर आएगा 7, फिर आगे कोई नहीं, शुरू से आकर वापस लिखना शुरू करें 1, ये 4, ये 2 और ये 8, इन अंकों की हो जाएगी आवृत्ति। अब देखिए 7 पंजे 35 हो गए, 40 में भाग दिया था, क्या बच गया पीछे 5। 7 का भाग 5 में देना, ये रहा 5, देखिए, तो 5 के पीछे क्या लगाएंगे 0। 7 का भाग दिया 50 में, तो 7 और 7 49, 7 और 7 कितने हो गए 49, कितनी बार गया 7 बार। ये आ गया ना पहले,
अब ये पहले जैसे ही आया शुरुआत के अंक वापस इसके पीछे, यानी 1 4 2 8 और 5 और आवृत्ति लग जाएगी। तो कुछ भी नहीं किया है। वैसे इस प्रश्न में संकेत भी लिखा हुआ है कि हमें केवल जो शेष पल बचा है उसका थोड़ा ध्यान रखना है। भाग दिया, जैसे देखिए 7 का भाग 1 में दिया था, नहीं जा रहा था, 0 लगाया और क्या लगाया पीछे 0, क्या बन गया 10। 7 का भाग 10 में दिया, 7 एकम 7, 10 में से 7 को निकाला, क्या बच गया 3। तो जो 3 बचा वो इससे आगे वाले का दशमलव प्रसार, उस 3 का वो दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो जो शेषफल बचा उसको लिया, उससे आगे वाले सारे नंबर लिखे, जो नंबर नहीं थे वापस शुरू से जो छोड़े वो वापस लिख दिए अंत में। इस प्रकार से ये अपना दशमलव प्रसार बन चुका है और बिना भाग संक्रिया की हमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा लंबा भाग नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों आज हम केवल आपके लिए ये 2 प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।